हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनय vacademy.com पर। और इस वीडियो प्रेजेंटेशन में आपको बताने जा रहा हूं HTML टेबल्स के बारे में। HTML टेबल्स को शो करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा, और वो ये चीज़ है कि HTML टेबल जो होती है वो बहुत पावरफुल टूल है HTML लैंग्वेज में। हम इसका इस्तेमाल करते हैं आपके वेबसाइट का या वेब पेज का लेआउट या उसका लुक डिज़ाइन करने में। आप ये चीज़ CSS से भी कर सकते हैं, लेकिन CSS का अगर आपको नॉलेज नहीं है और आप जल्दी से साइट बनाना चाहते हैं एक इजी वेबसाइट, तो आप HTML टेबल्स का यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत इजी होती है वेबसाइट डिज़ाइन लेआउट करने में, ठीक है, मतलब लेआउट क्रिएशन करने में। एंड मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाना चाहूँगा कि किस तरह हम HTML से लेआउट डिज़ाइन कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से यहाँ पे आप डाल सकते हैं आपका हेडर, और यहाँ पर आप अपने बटन्स डाल सकते हैं किसी वेब पेज के, या वर्टिकल नेविगेशंस अगर आप चाहे तो। यहाँ पर आपका कंटेंट जो भी आप डालना चाहते हैं, अबाउट मी, आपके पिक्चर्स, फॉर्म्स, जो भी। और एक होता है ये फुटर एरिया, जहाँ पर आप फुटर बनाते हैं। तो इस तरह फटाफट टेबल से लेआउट डिज़ाइन कर सकते हैं। और ये जो आपको दिखाई दे रही है इसकी बॉर्डर्स हैं, ये बॉर्डर्स आपकी इच्छा के ऊपर होती है, आप इसे दिखाना चाहते हैं या नहीं दिखाना चाहते हैं। लेआउट डिज़ाइन करने के अलावा भी बहुत से यूज़ हैं, उनमें से कुछ एग्जांपल आपको और दिखाता हूँ। जैसे फॉर्म डिज़ाइन करना, बहुत सी वेबसाइट्स पर फॉर्म डिज़ाइन करने के लिए भी HTML टेबल्स का यूज़ किया जाता है। ये देखिए, ओके। तो इस तरह से आप किसी वेबसाइट का लेआउट डिज़ाइन कर सकते हैं, या आपके वेब पेज के लिए फॉर्म बनाने के लिए आप टेबल का यूज़ कर सकते हैं, या कोई लिस्ट बनाना चाहते हैं आप किसी चीज़ की, तो इस तरह से आप कोई लिस्ट भी डिज़ाइन कर सकते हैं। आपने बहुत सारी वेबसाइट्स पे देखा होगा तो मेंबरशिप बनाते हैं, फ्री मेंबर, सिल्वर मेंबर, गोल्डन मेंबर, या उनकी वेबसाइट के अकॉर्डिंग उनकी फैसिलिटीज़ होती है। इस तरह आप टेबल का यूज़ कर सकते हैं उन्हें डिज़ाइन करने के लिए। तो ये हैं कुछ एग्जांपल्स कि टेबल का यूज़ आप HTML में किस तरह कर सकते हैं, ओके। टेबल्स के कुछ पार्ट्स होते हैं, वो पार्ट्स मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस इमेज के ज़रिए। एक टेबल इस तरह की दिखाई देती है, जो एक ब्लॉक होता है। इस एक ब्लॉक को हम सेल कहते हैं। ये ब्लॉक जब हॉरिजॉन्टली मर्ज होते हैं, मतलब आड़ी रेखाओं में एक साथ जुड़ते हैं, जैसे 1 2 3, तो इन्हें हम रो कहते हैं। और उसके बाद जब ये सेल्स एक के ऊपर एक वर्टिकली जमे होते हैं, तो हम इन्हें कॉलम कहते हैं। ठीक है, अगर उसे पढ़ नहीं पा रहे हैं तो आप इसे पढ़ सकते हैं, कॉलम्स, ओके। और अगर आप इसका कोई टाइटल दे रहे हैं या ऊपर कुछ लिखना चाहते हैं, तो आप इसे कैप्शन कह सकते हैं, और कैप्शन यहाँ पर आप लिख सकते हैं कोई हिंट या कुछ भी चीज़ वेबसाइट से रिलेटेड, ओके। ये कुछ जनरल पार्ट्स हैं टेबल के। पार्ट्स और भी होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, मैं आपको इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ मैं आपको ओनली। तो आपको मैं बता रहा था बॉर्डर्स। सबसे पहले मैं खोलता हूँ एडिटर, नोटपैड में यूज़ कर रहा हूँ HTML टेबल्स। इसका आउटपुट आपने देखा था इस तरह से। अगर मैं इन बॉर्डर्स को गायब करना चाहता हूँ, तो मुझे इन बॉर्डर्स की जगह केवल जीरो करना है। यार, मैंने बॉर्डर इज इक्वल टू 1 दे रखा है, अगर मैं ज़ीरो कर देता हूँ तो देखिए बॉर्डर्स गायब हो गई। इसी तरह कुछ वेबसाइट्स दिखाई देती है, या कोई और कॉमन एग्जांपल आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, ये जो आपको डिज़ाइन दिखाई दे रही है, पूरी डिज़ाइन एक टेबल के ज़रिए बनी हुई है HTML टेबल का यूज़ करके। ये ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, बहुत सारे पार्ट्स हैं इसके, और इसे बहुत सारे रोज एंड कॉलम में डिवाइड किया गया है, उसके बाद इसे बनाया गया है। अगर मैं आपको इसकी बॉर्डर दिखाऊं तो शायद आप समझ जाएंगे। ये रहा टेबल टेक, ओके। तो टेबल में अगर मैं बॉर्डर कर देता हूँ 1, इसे सेव करता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं इसकी बॉर्डर्स कितने पार्ट्स में इसे बनाया गया है। तो ये रो है, रो के अंदर इसे डिवाइड किया गया कॉलम में। इस तरह आप केवल रो रो को मर्ज करके, बड़ा करके, छोटा करके आप बहुत सारी डिज़ाइन अपने अनुसार बना सकते हैं, ओके। ये था टेबल का यूज़। टेबल के पार्ट्स मैं आपको बताना चाहूँगा थोड़ा डिटेल में। तो सबसे पहले मैं लूँगा एक नया डॉक्यूमेंट, फॉन्ट साइज बड़ा कर लेते हैं, ओके। सो जो पार्ट्स होते हैं टेबल के, वो कुछ इस तरह होते हैं। सबसे पहले होती है रो, जो मैंने आपको अभी भी बताई। उसके बाद होते हैं कॉलम, जो मैंने आपको दिखाया। रो मतलब किसी सेल का, सबसे पहले सेल लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। किसी ब्लॉक को हम सेल कहते हैं अगर वो ब्लॉक हॉरिजॉन्टली जमे हुए हों, आड़ी रेखाओं में जमे हुए हों, एक के बाद एक, उन्हें रोज कहते हैं, रो या रोज, ठीक है। और
कॉलम, अगर वही सेल वर्टिकली जमे हो एक के ऊपर एक तो उन्हें कॉलम कहते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे हेडर सेल। हेडर सेल क्या होता है ये आपको बताऊंगा मैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे बॉडी सेल। बॉडी सेल के बाद हम पढ़ेंगे कैप्शन। कैप्शन के बाद मैं आपको बताऊंगा कि हेडर रो क्या होता है। और हेडर रो के बाद मैं आपको बताऊंगा कि फूटर रो क्या होता है। लेकिन इन सबको बनाने से पहले सबसे पहले हमें टेबल बनानी होती है। तो टेबल बनाने के लिए हम HTML में टेबल टैग का यूज़ करते हैं। ये पेयर में आता है, ओपन टेबल टैग एंड क्लोज टेबल टैग। और इस टेबल टैग के बीच में ही ये सभी चीज़ें स्टार्ट होती है और फिनिश होती है। और इस तरह हम कोई डिज़ाइन तैयार करते हैं टेबल के ज़रिए। ठीक है, तो ये था टेबल का इंट्रोडक्शन। मैं आपको बताने वाला हूँ इन सारे पार्ट्स को डिस्क्राइब कर अगले पार्ट में। सो प्लीज़ मीट मी नेक्स्ट पार्ट। टेक केयर, बाय बाय।